बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए व्यूअर्स, आपका जो बहुत ज़्यादा सवाल हमसे किया जाता था कि एफपीआर में किस तरह से भर्ती होकर हम मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो अब एफपीआर ने अनाउंस की हैं भर्तियां स्केल 1 से लेकर स्केल 5 तक। अगर आप एफपीआर की वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट fbr.government.pk, तो वहाँ से आपको सिचुएशन वैकेंसियों के लिए ये 4 फॉर्म्स बाहर निकलेंगे। डाउनलोड करेंगे आप इनको और प्रिंट कर लेंगे। असल में तो ये 2 फॉर्म्स तो हैं, उनमें लिखा गया है कि इसकी शराइत और क़वायद व ज़वाबित क्या हैं अप्लाई करने के, वो हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में समझाएंगे और ऑफिशियली समझाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मुख्तलिफ़ लोग यूट्यूब पर गाइड कर रहे हैं वो कुछ चंद एक ऑफिशियल गलतियां कर रहे हैं, लेकिन हम आपको तफसील के साथ ये समझाएंगे। और इसमें एक फॉर्म बिल्कुल सादा सा फॉर्म है जिस पर आपने अप्लाई करना है, वो भी आपको नज़र आएगा और मिल जाएगा। आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, ये सब हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले है ये स्पाइस की वैकेंसीज़ हैं। तो स्पाइस को कुछ लोग कांस्टेबल भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कांस्टेबल पुलिस और दीगर इदारों में तो कहते हैं, लेकिन कस्टम्स में और एफपीआर में इसको सिपाही ही लिखा जाता है। आप ये देखें कि एडवर्टीज़मेंट में भी उन्होंने इसको सिपाही ही लिखा है। तो ये इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है मैट्रिक। फॉर मेल कैंडिडेट्स इसकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसकी हाइट 5 फीट हो और 6 इंच हो, 5 फीट 6 इंच। चेस्ट 32-33.5 इंच। और जो लड़कियां हैं उनके लिए हाइट 5 फुट 2 इंच है। और ड्राइवर के लिए ये है प्राइमरी पास हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हो और ट्रैफिक के कवानीन के साथ वो उसको सूझबूझ हो ट्रैफिक के कवानीन की। तो नायब कासद है, नायब कासद प्राइमरी पास हो, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। तो इसके लिए अब ये जनरल इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस जो इन्होंने दी हैं वो इंग्लिश में हैं। तो चूँकि हमारे अहबाब इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते और सरकारी जो लैंग्वेज भी होती है वो हर कोई नहीं समझ सकता, तो हम आपको पूरी तरह से यहाँ पर गाइड करते हैं। तो जो पहली शर्त लिखी हुई है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म available on the FPR website and field offices duly filled in, complete in all respects to the admin officer of respective tax offices। तो ये लिखा हुआ है कि जो अहल कैंडिडेट्स हैं उनको नसीहत की जाती है कि ये एप्लीकेशन एक मुकर्रर करदा फॉर्म जो कि एफपीआर की वेबसाइट, ये एड्रेस दिया हुआ है fbr.government.pk, यहाँ पर से आपने डाउनलोड करना है और इसको हर लिहाज से मुकम्मल करके आपने कहाँ पर सेंड करना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको इसकी वेबसाइट पर ही अपलोड करना है, कुछ कहते हैं कि इसको एफबीआर की वेबसाइट पर एफबीआर को डायरेक्ट इस्लामाबाद भेज देना है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने उस पर एड्रेस ये लिखना है एडमिन ऑफिसर, और आगे आपने रेस्पेक्टिव ऑफिस टैक्स ऑफिस लिखने हैं। रेस्पेक्टिव टैक्स ऑफिस कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं कि जो आरटीओ होता है हर शहर का, वो वहाँ पर आपने भेजना है। वो भी हम आपको एक अलग कागज़ पर तफसील के साथ हम आपको समझाते हैं कि उसको कैसे और कहाँ आपने भेजना है।
तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आपने एक से ज़्यादा यानी नायब कासद के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और सिपाही के लिए भी कर रहे हैं और ड्राइवर के लिए भी कर रहे हैं, तो आपने अलग अलग फॉर्म फिल करके उनको अलग लिफाफे में डालकर उसको क्लियरली लिफाफे के ऊपर भी आपने लिखना है कि आपने किस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो नंबर 2 है प्लीज़ अटैच अटेस्टेड कापीज़ ऑफ CNIC। इसके साथ अटेस्टेड कापी लगेगी, तस्दीक शुदा कापी कौमी शनाख्ती कार्ड की, एंड ऑल रेलिवेंट्स डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म। और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मसलन जो संदें वगैरह हैं वो भी आपने अटेस्ट तस्दीक शुदा लगानी है। कैंडिडेट्स विल हाउएवर बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और इनको ये ओरिजिनल असल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या तालीमी असनाद हैं वो उनका एक सेट आपने टेस्टेड कापी ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसको इंटरव्यू के वक्त भी आपने लेकर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं। नंबर 3, प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ स्पाइज विल बी कंडक्टेड फॉर प्री स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जो सिपाहियों की पोस्ट है उसके लिए उन्होंने एक प्री स्क्रीनिंग के तौर पर इनका फिजिकल टेस्ट भी लेंगे। नंबर 4, द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज BS 1 to 5 who are appointed under the Prime Minister Assistance Package for the families of the government employees who died in service may also apply for the above posts। तो जो जिन्होंने फौत शुदगान जो गवर्नमेंट के मुलाजम थे उनके जगह पर भर्ती हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पैकेज स्कीम के तहत भर्ती हुए थे, वो चूँकि एडहॉक बेसिस पर होते हैं तो वो भी इन पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, 10% कोटा फॉर वुमेन। इसमें 10% कोटा लड़कियों के लिए होगा, 5% कोटा माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियतों या नॉन मुस्लिम्स या गैर मुस्लिमों के लिए होगा हर पोस्ट के लिए, लेकिन 2% कोटा अपाहज लोगों के लिए भी होगा। डिसेबल्ड पर्सनस विल बी ऑब्जर्व फॉर द पोस्ट ऑफ नायब कासद एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट की हदायत के तहत नायब कासद के लिए 2% कोटा डिसेबल पर्सनस के लिए रखा जाएगा। तो डिसेबल पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट्स एज प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी। उन्हें अपने डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट भी उन्हें सोशल वेलफेयर बोर्ड से लेकर उन्हें सबमिट करना होगा। FBR रिजर्व द राइट नॉट टू फिल एनी वैकेंसी टू इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि इन वैकेंसियों में रद्दोबदल भी FBR कर सकता है, कमी बेशी हो सकती है। Candidates working in public sector department organizations should send their application through proper channel। जो लोग गवर्नमेंट के पहले ही या पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं उन्होंने ये एप्लीकेशंस थ्रू प्रॉपर चैनल्स देनी होती हैं। नेवरथलेस एडवांस कापीज़ कैन बी सेंट बाय द क्लोजिंग डेट। और लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल जाने के लिए ये एप्लीकेशन मुकर्ररा तारीख से लेट हो जाएगी तो आप इसकी एक एडवांस कापी भेज सकते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल जो एप्लीकेशन है वो बाद में आपकी आ जाएगी। तो 5 years जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द कॉलम ऑफ एज। तो जो 5 साल की इसमें एक जनरल रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। तो सिपाहीज़ के लिए और ड्राइवर नायब कासद ये सब लोगों के लिए उन्होंने 25 साल की बजाय 30 साल इसकी एज लिमिट कर दी है। तो आपकी एज मुकर्ररा तारीख से पहले 30 साल तक होनी चाहिए। इन एडिशन टू 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन, इन 5 सालों के अलावा एनी अदर एज रिलैक्सेशन वुड बी एडमिसिबल इन द लाइट ऑफ। तो बाकी भी जो रिलैक्सेशनें हैं वो भी एडमिसिबल होंगी, यानी कि
जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड फाटा आज़ाद कश्मीर एंड ऑल अंडर फेडरल गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन होगी। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिंध रूरल बलोचिस्तान फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट 3 साल तक की इन लोगों को भी रियायत होगी। और आगे कुछ और हैं कि रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो अफवाज पाकिस्तान में जिन लोगों ने खिदमत सर अंजाम दी हैं उनके लिए 15 साल तक की या जितनी उन्होंने सर्विस वहाँ पर की है उस तक की रिलैक्सेशन उन्हें होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट, जिन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में, उन्होंने 2 साल तक की सर्विस जॉब कर ली है, उनके लिए 10 साल की रियायत होगी। तो उनके लिए एज होगी 55 साल तक। तो डिसेबल्ड पर्सनस फॉर अपॉइंटमेंट इन पोस्ट ऑफ बिलो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए 10 साल तक की मज़ीद रियायत होगी। इस तरह वो 40 साल तक मुस्तक होंगे। विडो, सन ऑफ डॉटर और डिसीज्ड सिविल सर्वेंट्स, तो बेवा या कोई जो मरहूम कोई फौत हो गया है शख्स सिविल सर्विस में, तो उनके लिए 5 साल तक की रियायत होगी। नंबर 9, जो मिनिमम और मैक्सिमम एज शैल बी कैलकुलेटेड, जो एज होगी वो एप्लीकेशन की डेट से एक दिन पहले तक कैलकुलेट की जाएगी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी वेरीफाइड इन केस ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर यानी कि ये कहा गया है कि जो एप्लीकेशन में आप जो अपनी इंफॉर्मेशन मालूमात दे रहे हैं, जो अपने बारे में लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, उनकी अगर वो किसी भी स्टेज पर गलत साबित होते हैं तो उनके लिए उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उसी वक्त, और उसके अलावा भी कोई अगर कानूनी एक्शन महकमे ने लेना हुआ तो वो लेगा। तो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। टेस्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल, तमाम कैंडिडेट्स को अबूरी तौर पर अलाउ कर दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनकी डिटेल स्क्रूटनी, उनके कागजात की यानी कि उनकी जांच पड़ताल का अमल वो लोग करते रहेंगे। तो इसके लिए कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू और टेस्ट के लिए। और अब आपको बताएं कि इसके सबमिशन के लिए यानी एप्लीकेशनें भेजने की आखिरी जो तारीख़ है वो 25/5 है। एप्लीकेशन उसके बाद जो 25/5 के बाद जो भी आएंगी वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। तो अब एप्लीकेशन आपने देनी कहाँ है, वो भी एक अलग फॉर्म की सूरत में इन्होंने FPR ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि RTO इस्लामाबाद, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, उसके आगे वैकेंसियों की तादाद है। कारपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर, मौज दरिया रोड लाहौर, कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची, RTO पेशावर, RTO हैदराबाद, एबटाबाद, RTO सियालकोट, RTO फैसलाबाद, RTO बहावलपुर, RTO मुल्तान, RTO सखर, RTO रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, चीफ कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर विंग IR इस्लामाबाद, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कराची, गुजरांवाला, हैदराबाद, कोयटा। ये 26 दफातर की लिस्ट है। यहाँ पर उन्होंने इसका मुकम्मल एड्रेस भी दिया हुआ है और आगे वैकेंसियों की तादाद भी लिखी हुई है कि किस महकमे में कौन से शहर में कितनी असामियाँ खाली हैं। ये आम तौर पर डिक्लेयर नहीं किया जाता कि कितनी असामियाँ खाली हैं, लेकिन यहाँ पर असामियों की क्लियर कट तादाद दी गई है और जिस शहर से आपका डोमिसाइल मुतलका है या जहाँ पर आप रहते हैं उसी शहर का आपने ये देखना है। ये स्क्रीन पर भी ये फॉर्म हम आपको रोटेट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप FBR की वेबसाइट से भी ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये 4 टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं
इसमें ये फॉर्म भी शामिल किया गया है। ये फॉर्म आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, और लेकिन ये फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। इसमें नेम ऑफ ऑफिस, ऑफिस के कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, CNIC नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल कहाँ पर है, प्रोविंस कौन सा है, सूबा कौन सा है, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, अगर आपका कोई तजर्बा है तो वो भी लिख देना है। एड्रेस है परमानेंट कौन सा, मुस्तकिल एड्रेस कौन सा है, वक्ती तौर पर एड्रेस कौन सा है, टेलीफोन नंबर देंगे आप और ईमेल एड्रेस देंगे। फॉर कैंडिडेट्स ओनली इन, अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप कौन से स्केल में काम कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस ऑफिस में काम कर रहे हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस की सूरत में लाइसेंस का नंबर देंगे, लाइसेंस की कैटेगरी देंगे, डेट ऑफ प्लेस ऑफ इशू देंगे, उसकी एक्सपायरी कब हो रही है ये देंगे, और नंबर ऑफ़ ईयर्स सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस में आपने कितनी साल सर्विस की है। अगर तो फ़ौजी रिटायर फ़ौजी के तौर पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी मुद्दत मुलाजमत यहाँ देनी होगी। और साथ में ये आपने एक ये बात जो आपको कोई भी नहीं बताता, ये आपने एक अलग कागज़ पर एक डिक्लेरेशन बनाकर आपने, या इसी फॉर्म के अंदर ही डिक्लेरेशन है, अलग ना बनाएं, इसके फॉर्म के अंदर ही उन्होंने लिखा हुआ है कि आई डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन दिस एप्लीकेशन, कि जो भी मैं मालूमात यहाँ पर अपने बारे में लिख रहा हूँ पार्टिकुलर्स, वो सब दुरुस्त हैं और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जानबूझकर इसमें कोई भी चीज़ अपने बारे में कोई छुपाई नहीं है, गलत बयान नहीं की गई है। और अगर कोई किसी भी स्टेज पर, और हत्ता कि अगर मैं भर्ती भी हो जाता हूँ किसी स्टेज पर, ये मालूमात गलत साबित होती हैं तो मुझे एज़ पर गवर्नमेंट लाज डील किया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, नीचे दस्तखत करने हैं और डेट लिख देनी है। इस तरह से आपने ये एप्लीकेशनें मुतल्लिका दफ्तरों को आपने भेज देनी है, या बाई हैंड अगर जाकर वो वसूल वहाँ पर करते हैं तो बाई हैंड भेज दें, वरना आप उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ नेक ख्वाहिशात की, उम्मीद करते हैं कि आप इस महकमे में भर्ती हो जाएं, नेक नीयत के साथ भर्ती हों, करप्शन की नीयत के साथ भर्ती ना हों। इसमें माकूल तनख्वाहें आपको मिलेंगी। FBR के मुलाजमों को अजाफी अलाउंस भी दिया जाता है और इसकी नहायत माकूल तनख्वाह होती है। अगर आप नेक नीयत के साथ जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।